स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज के 10 प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत की पहली महिला सांसद निम्न में कौन बनी थी? ऑप्शन है मुथुलक्ष्मी रेड्डी, रुक्मिणी देवी, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर मीराबाई सुब्बारायन। सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई सुब्बारायन। ये 1938 में पहली महिला सांसद बनी थी। कर्नाटक की रहने वाली, तो इनका संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से है। और ये कब बनी थी? 1938 में। चूँकि अभी लोकसभा और राज्यसभा से 33% महिलाओं का आरक्षण बिल पास हुआ है। 128वां संविधान संशोधन बिल जो महिला आरक्षण से संबंधित है। अब महिलाएं लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में 33% चुनी जाएंगी। तो इसलिए बात निकल कर आ रही है, फैक्ट पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला सांसद यानी MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई सुब्बारायन बनी थी। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के चुनाव 1952 में हुए थे और 1952 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कुल 24 महिला जो है सांसद चुनी गई थी। अभी वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है, वर्तमान वाली जो लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है और इसका कार्यकाल 2019 से 2024 तक है। तो वर्तमान में जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो 17वीं लोकसभा है और इस 17वीं लोकसभा में जो महिला सांसद चुनी गई हैं वो कुल 78 है। तो 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी है? 78 है। पहले लोकसभा चुनाव हुए थे स्वतंत्र भारत के 1952 में, उसमें महिला सांसद बनी थी 24 और सबसे पहली महिला सांसद बनी थी मीराबाई सुब्बारायन। सन था 1938। और ये भी ध्यान रखिएगा, अब 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होंगे 2024 में। मुथुलक्ष्मी रेड्डी ये भारत की पहली महिला विधायक है। अगर प्रश्न आए भारत की पहली महिला विधायक कौन है तो मुथुलक्ष्मी रेड्डी, और ये तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ की थी? तमिलनाडु की। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये राज्यसभा में मनोनीत पहली महिला थी। इनका संबंध भी तमिलनाडु राज्य से है। विजय लक्ष्मी पंडित ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल था। अभी हाल ही में 21वें सदस्य देश के रूप में किसे जोड़ा गया है? ऑप्शन है मिस्र, अल्जीरिया, सूडान, अफ्रीकी संघ। राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी संघ को इसमें जोड़ा गया है। 2002 में यह संघ बना था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजाली असोमानी हैं। अजाली असोमानी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अफ्रीकी संघ के अजाली असोमानी हैं, जो कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। कोमोरोस अफ्रीकन कंट्री है, कोमोरोस इसके राष्ट्रपति हैं। तो G20 देशों की वर्तमान में अध्यक्षता भारत को मिली हुई है। और तो अब इसमें कितने देश हो गए हैं? तो वर्तमान में 19 देश और 2 संघ हो गए। एक हो गया यूरोपीय संघ और दूसरा हो गया अफ्रीकी संघ। तो वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 21 हो गई है। एक बार इसके सदस्य देशों के नाम भी जान लेते हैं।
तो वर्तमान में इसके 21 देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, यूके, यूएसए, भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, चीन, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और कनाडा। ये 19 देश हैं और 2 संघ हो जाएंगे, एक अफ्रीकी संघ और एक यूरोपीय संघ। तो टोटल संख्या कितनी हो गई है? 21 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में खेले जा रहे 19वें एशियाई खेलों का आयोजन स्थल है, कहाँ पर हो रहे हैं 19वें एशियाई खेल? ऑप्शन है नई दिल्ली, इंडोनेशिया, कोरिया या चीन। राइट आंसर हो जाएगा चीन में खेले जा रहे हैं। और चीन में कहाँ पर? तो होंगझाऊ में इनका आयोजन हो रहा है। ये 23 सितंबर से शुरू हुए हैं और 8 अक्टूबर 2023 तक चलेंगे। पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए थे 1951 में। इंडोनेशिया में 18वें एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था 2018 में। और कोरिया में 17वें एशियाई खेल आयोजित हुए थे 2014 में, कोरिया के इचियोन शहर में। यह भी ध्यान रखिएगा, ये जो 19वें एशियाई खेल हो रहे हैं चीन के होंगझाऊ में, इसमें शुभंकर बनाया गया है 3 स्पोर्टी रोबोट शुभंकर बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक है कांग, लियान और चेन। कांग, लियान, चेन। तो ये 3 स्पोर्टी रोबोट हैं जो 19वें एशियाई खेलों के शुभंकर बनाए गए हैं। शुभंकर प्रतीक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु की फिल्म अदाकारा वहीदा रहमान को कौन सावां दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 51वां, 52वां, 53वां या 54वां। राइट आंसर हो जाएगा 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है देने की घोषणा वहीदा रहमान को दिया जाएगा। सन होगा 2021 के लिए 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को मिलेगा। 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को दिया गया था, आशा पारेख को, और सन था 2020 के लिए दिया गया था। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था और 54वां अभी नहीं दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक सोने का कमल दिया जाता है और एक शॉल प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसों का उद्घाटन कहां पर किया है? अभी हाल ही में किया है। ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, गोवा या दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में जो है ये उद्घाटन किया है इन्होंने। किससे? कौन से ईंधन से चलने वाली? हाइड्रोजन ईंधन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है मुंबई, गोवा, चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा गोवा में इसका आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के अगुआडा फोर्ट में, गोवा का कौन सा? अगुआडा फोर्ट में भारत के लाइट हाउस फेस्टिवल के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। वर्तमान में गोवा में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। क्यों किया गया है ये लाइट हाउस महोत्सव? का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक और निजी भागीदारी से ऐतिहासिक लाइट हाउसों को पर्यटन के आकर्षण के केंद्रों में बदलना है। 75 प्रकाश स्तंभ जो हैं आधुनिकीकरण किए जाएंगे और उनकी शानदार कहानियों को उजागर किया जाएगा।
तो इसी को लेकर लाइट हाउस महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? गोवा में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? ऑप्शन है रानीपुर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को। ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के सागर व दमोह फैला हुआ है। तो भारत में टाइगर रिजर्वों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 54 हो गई है। यह भी ध्यान रखिएगा 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर को बनाया गया था। ये 53वां है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये यूपी में है, चित्रकूट में। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी को बनाया गया था। ये 52वां है रामगढ़ विषधारी, कहाँ पर? राजस्थान में। और श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व ये भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। आपको मालूम है भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है, और टाइगर को बचाने के लिए 1973 से क्या चल रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। इन टाइगर रिजर्वों में टाइगर को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इनकी संख्या भारत में बढ़कर अब कितनी हो गई है? 54 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2023 में कुल कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर इनका उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है 3, 5, 8, 9। तो कुल कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री महोदय ने? राइट आंसर हो जाएगा 9 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 29 सितंबर, 25 सितंबर, 14 सितंबर या 15 सितंबर। राइट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस तथा 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और यदि प्रश्न आए कि विश्व का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो अमेज़न के जंगलों को कहा जाता है। अमेज़न के जंगल विश्व का फेफड़ा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता देव आनंद की कौन सीवीं जयंती 2023 में मनाई गई? ऑप्शन है 100वीं, 105वीं, 125वीं या 111वीं। राइट आंसर हो जाएगा 100वीं जयंती मनाई गई है। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर कब हुआ था? 26 सितंबर 1923 को शंकरगढ़ में हुआ था। शंकरगढ़ ये पड़ता है पंजाब में, और पंजाब दो हैं, एक भारत में और उधर पाकिस्तान में। तो वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब में इनका जन्म हुआ था। तो ये 10 प्रश्न थे, इन्हें आप याद कर लें। 10 नए प्रश्नों के साथ शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।